हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट 5 है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। रमेश ने एक बैंक से साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 15,000 उधार लिए। उसने 5 वर्षों के बाद 6,000 चुकाए और इसके बाद 5 और वर्षों के बाद उसने 18,600 का भुगतान किया और अपना खाते का निपटान किया। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? अब देखिए 15,000 थे, उसमें से 6,000 उसने चुकाए जिसमें मूलधन है, ठीक है, ब्याज नहीं है। तो यहाँ पर बचे कितने? 9,000 बचे। अब 9,000 ये रुपए बचे, बट ये 15,000 पर जो है ये 5 वर्ष का तो ब्याज लगेगा, यानी कि 15,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते आर इंटू में ये 5 वर्ष का टाइम था, बट्टे में 100 कर देते, ये ब्याज लगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो राशि बची थी 9,000, इस पर भी अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज लगेगा, क्योंकि ये 5 वर्ष के लिए यहाँ पर ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट आर और 5 यहाँ पर बट्टे में 100, इतना ब्याज लगता। अब टोटल इसने कितना भुगतान किया? 18,600 का, यानी कि बराबर हो जाता 18,600 के। तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो ये 15 पंजे 75 यानी कि 750 आर, तो ये रहा 9 पंजे 45 यानी कि 450 आर ये रहा। तो ऐड करते तो ये कितना हो जाता है? यानी कि 1200 आर हो जाता। और यहाँ पर ये 9,000 इधर घटाते तो यानी कि 9,600 बचा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 8 96, 8% आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता और फिर भी 30% का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब छूट आपको पता है मार्क प्राइस पर दी जाती है, 10% की छूट दी जा रही है, यानी कि 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 10 पर 1 की छूट यानी कि 9/10 इसका कैलकुलेट कर दीजिए। अब कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपको दे रखा है, क्रय मूल्य यानी कि 450 है। हम प्रॉफिट इसी पर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 10 पर 3 का प्रॉफिट, यानी कि इसका 13/10 कैलकुलेट कर लेंगे। 10 से 10 कैंसिल, 9 पंजे 45 यानी कि ये आपके पास 50 बार कटेगा और 13 पंजे 65 यानी कि 650 आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक 1105 और 5 है। यदि लघुत्तम समापवर्त पहली संख्या का 17 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब पहली संख्या अगर मैं a मान लेता हूं और इसका अगर मैं 17 गुना कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा एलसीएम के, और एलसीएम आपको 1105 दे रखा है तो बराबर 1105। 17 से काटेंगे, 17 छिके 102, 17 पंचे 85, यानी कि पहली संख्या आपके पास 65 आ गई। और आप जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम के। अब यहाँ पर देखिए आपके पास पहली संख्या 65, दूसरी संख्या कैलकुलेट करनी है। एचसीएफ कितना है? यहाँ पर एचसीएफ आपके पास 5 दे रखा है, इंटू में ये 1105। अब यहाँ पर आपने जब 17 से काटा था तो 65 आया था, यानी कि 65 इसमें से खत्म और बचा कितना यहाँ पर 17, यानी कि बी बराबर 17 पंजे 85। दूसरी संख्या आपके पास 85 और पहली संख्या आपके पास 65 है, तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा, आंसर हो जाता। एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 20, 30 और 40 मीटर है। वह तीनों छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी अपव्यय के टुकड़े काटता है तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पर देखिए 20, अगर आप यहाँ पर 20, 30 और 40 का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करते तो आपके पास कितना आता? 10 आता। तो 10 का आप यहाँ पर भाग कर दीजिए, यानी कि यहाँ से 2 टुकड़े बन जाएंगे और यहाँ से भाग करेंगे यानी कि 10 10 के 3 टुकड़े बन जाएंगे और यहाँ से 10 का भाग करेंगे तो 10 10 के 4 टुकड़े बनेंगे। टोटल कर लीजिए, यानी कि 9 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक हो तो आयताकार मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्षेत्रफल पता है आपको, लंबाई इंटू में चौड़ाई होता है, ये बराबर 480 दे रखा है। और यहाँ पर जो है लंबाई जो है चौड़ाई से 20% अधिक है, ठीक है। तो 20% अधिक है मतलब 1/5 इसके फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि, यानी कि 6/5 इसका कैलकुलेट करेंगे, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगर देखते तो लंबाई आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पर अगर आप b की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रखते हैं तो लंबाई आ जाएगी, यानी कि b बराबर l इंटू में 5/6, यानी कि b यहाँ पर रखेंगे तो ये l इंटू में ये आपके पास आ जाएगा l और इंटू में 5/6 बराबर 480। भाई 5 से काटेंगे तो 5, 9 पंजे 45, 5 छिके 30, 96 और l स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ये 16 छिके 96 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 6 ये रहा और 1 6 इसमें से, यानी कि 36। और यहाँ पर ये आपके पास L बराबर कितना आ जाएगा? 4 इंटू में 6 यानी कि 24 आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल लेंगे तो ये आपके पास L बराबर 24 आ चुका है।
अब त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू और आर का आपको रेशियो दे रखा है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा क्रमशः हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो ये आपके पास AC हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पर ये 8 है, तो यहाँ पर 8 यानी कि आर एंगल सबसे बड़ा है, तो ये यानी कि इसके सामने की भुजा PQ होगी, तो PQ सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। और सबसे छोटा यहाँ पर एंगल जो है Q है, ये सॉरी P है, तो P के सामने की भुजा जो है QR होगी, यानी कि QR सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। अदरवाइज आप डायग्राम से समझना चाहते हैं तो डायग्राम से भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आप एक ट्रायंगल मान लीजिए PQR है। P आपको यहाँ पर 3 यूनिट दे रखा है एंगल, और यहाँ पर Q आपको दे रखा है 4 यूनिट है, और यहाँ पर R जो है ये 8 यूनिट है। तो सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी कि PQ सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, और सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा होती है, यानी कि QR जो है सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, टॉम किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि जय उसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 14 और ये 7 दे रखा था, यानी कि ये 14 दिन में और ये 7 दिन में, तो सीधे करेंगे 7 इंटू में 14 बट्टे में 7 प्लस 14 करते 21, भाई 7 तिरिका 21, 4 तिरिका 12, 2 बचा बट्टे 3 आंसर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि A x दिन में काम करता है और B y दिन में काम करता है, तो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं x इंटू में y बटे में x प्लस वाई, दोनों मिलकर जो है इतने टाइम में काम को कंप्लीट करेंगे। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्कूल A और C में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या कितनी है। अब जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर A का डाटा अगर देखते हैं ये 13% है, और C का अगर देखते हैं ये 55% है। दोनों का टोटल करिए कितना है, 68%। एवरेज पूछा गया, यानी कि 2 का भाग लगाते। टोटल लड़कों की संख्या आपको कितनी दे रखी है, 2000, और ये आपके पास 100% की वैल्यू थी, यानी कि 100 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से ये 20 खत्म 10 बार, यानी कि 680 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने कार्य छोड़ दिया और यह परियोजना जो है 65 दिनों में पूर्ण हुई। तो 15 कर्मचारियों ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए 75 कर्मचारी थे, हम मान लेते हैं ये इन्होंने टी टाइम तक जो है एक साथ कार्य किया, फिर 15 कर्मचारी छोड़ के चले गए, यानी कि बचे कितने, 60 बचे। अब ये 60 यहाँ पर देखिए टोटल 65 दिनों का टाइम लग रहा था, यानी कि इन्होंने 65 माइनस टी टाइम तक कार्य किया होगा, क्योंकि टी टाइम तक तो ये 75 कर चुके थे और टोटल 65 दिन थे, यानी कि 65 माइनस टी दिन तक तो जो है ये 60 कर्मचारी कार्य किया। ठीक है, तो अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये बराबर होगा टोटल काम के, टोटल काम कितना था 75 इंटू में 60, क्योंकि 75 कर्मचारी जो है वो 60 दिन में कार्य कंप्लीट कर रहे थे। अब इसको कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से 75 टी तो ये रहा, ठीक है, और 60 टी यहाँ पर अंदर माइनस में होगा, यानी कि आपके पास 15 टी बचेगा। और यहाँ पर जो है ये 65 इंटू में 60, ठीक है, तो 65 60 तो ये रहा, 75 60 ये इधर है, तो 65 60 ये आपके पास इधर माइनस होगा इसमें से, तो कितने 60 बच जाएंगे, यानी कि 10 60 बच जाएंगे। तो 10 इंटू में 60 का मतलब 600, यानी कि टी इक्वल टू 15 जो कि 60 40। अब देखिए कैलकुलेशन इसी तरह से आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तभी आप टाइम बचा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश वाले में आपको यहाँ पर जो है ऑफ लगा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। हिंदी वाले में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑफ मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ऑफ नहीं भी होता तो यहाँ पर जो है इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट देनी चाहिए थी, तब आप आंसर मैच कर पाते, अदरवाइज आपके पास आंसर फिर भी मैच नहीं होता। तो इन दोनों में से कोई भी एक आपको देना चाहिए था, बट यहाँ पर इंग्लिश वाले में ऑफ लगा हुआ है तो यानी कि यहाँ पर ऑफ होगा। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व करिए यहाँ पर, तो ये रेखीय ब्रैकेट यानी कि लीनियर ब्रैकेट को यहाँ से सोल्व करेंगे तो 15 माइनस 21 करेंगे, यानी कि माइनस का 6 बच गया। अब माइनस का 6 बच गया, ये माइनस बाहर भी है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस का 6 और 27 कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, तो ये 19 बटे में 5, ऑफ का मतलब होता है गुणा, और ये इंटू में 33 और ये प्लस में 37। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 19 बटे 35, ये 5 त्रिका 15, 5 त्रिका 15 116, 165 प्लस का 37। अब यहाँ पर देखते हैं यूनिट डिजिट आपके पास अंश में, ऑप्शन में यूनिट डिजिट अंश में अलग अलग दे रखा है, तो यहाँ से अगर यूनिट डिजिट से करते तो ये आपके पास 7 पंजे 35, और 35 में यूनिट डिजिट कितना है 5 है। ठीक है, 9 और 5 कितना हो गया 14, यानी कि अंश में यूनिट डिजिट आपके पास 4 आएगा और बटे में 165। ऐसा कुछ आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई पड़ रहा है, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें,
धारा की विपरीत दिशा में एक नाव की चाल जो है 8 किलोमीटर पर आवर है, धारा की दिशा में उस नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, नाव की चाल अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दोनों को यहाँ पर ऐड करिए और 2 का भाग लगा दीजिए, यानी कि 15 8 23 बट्टे 2 करते 11.5। और डिफरेंस करिए, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 7 का है, तो 7 बट्टे 2 करते 3.5, ये आ गया, धारा की चाल आ गई। अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करते तो विपरीत दिशा में दे रखी थी, यानी कि x माइनस वाई बराबर ये 8 दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सोल्व आपको इसी तरह से करना होगा ताकि आप एग्जाम में टाइम बचा पाएँ। अब यहाँ पर x प्लस का y, क्योंकि धारा की दिशा में चाल आपको 15 दे रखी थी, तो ये बराबर 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो y से y कैंसिल, 2x बराबर कितना आ जाता, 23, 23 बटे 2 करते x बराबर 11.5 आंसर। अब यहाँ पर x की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, y की वैल्यू आपके पास 3.5 ही आएगी, आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो x बराबर आपके पास जैसे 11.5 दिखाई दिया तो ये आपके पास आंसर आ जाती है, नाव की चाल थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस तरह के मैंने क्वेश्चन आपको काफ़ी बार करा रखे हैं, अगर आपने कर रखे हैं तो सीधे करिए, 3.254 में से माइनस कर दीजिए 0.746, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपके पास 8 बचेगा, यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5 बचा, पॉइंट यहाँ पर 2 बचा, आंसर आ गया। इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। बाकी कंप्लीट मैं आपको सॉल्व करके दूँ तो यहाँ पर a बराबर मान लीजिए आप ये 3.254 और b बराबर मान लीजिए 0.746, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और बट्टे में क्या बनेगा, यहाँ पर a का स्क्वायर बनेगा, प्लस में a b बनेगा और प्लस में b का स्क्वायर बनेगा। अब ऊपर अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस का a b और ये प्लस में b स्क्वायर, और ये बट्टे में जो है आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस का a b और प्लस में b स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट इससे कट जाते, बचता क्या, a माइनस बी बचता, यानी कि 3.254 में से माइनस करना था 0.746, और यही मैंने यहाँ पर किया था, ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब इनका चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ रेशियो जो है, फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते तो ये आपके पास देखिए 3.0, ये 0.3 का जो रेशियो है 0.8 के साथ वही रेशियो होता है यहाँ पर चतुर्थानुपाती x मान लीजिए, यानी कि वही रेशियो होता है 0.108 का x के साथ, ये ठीक है। अब इसको सोल्व करना था, यहाँ से पॉइंट कट जाता, 3 से काटते 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और यहाँ पर जो है 1 सेकंड, 3 त्रिका 9 और 6 त्रिका 18, 36 आ जाता। और यहाँ से अगर पॉइंट हटाते तो ये बट्टे में 1000 भी तो आता, यानी कि बट्टे में 1000। अब तिरछा गुणा करा दीजिए, इधर तो 1 बचा, यानी कि 1000x, और ये बराबर 36 इंटू में 8 करते, यानी कि 8 6 48 का 8, और यहाँ पर 8 त्रिका 24 और ये 4 यानी कि 28 हो गया। अब यहाँ पर x बराबर 3 स्थान पर पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 0.288 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक स्टॉक का मूल्य पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है। यदि एक निवेशक ने 1000 में उस स्टॉक के 100 शेयर खरीदे तो 2 वर्ष बाद निवेश का अंतिम मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए 1000, वह 1000 में पहले 100 शेयर खरीद पा रहा था, यानी कि अब वह 2 वर्ष बाद, यानी कि पहले वर्ष 30% से बढ़ जाता है, यानी कि इसका 13/10 कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 20% घट जाता है, यानी कि इसका 4/5 कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 1 कम हो गया, यानी कि 4/5 कैलकुलेट करना था। तो ये 50 से 1000 कटेगा 20 बार, 13 चौके 52, 52 का 2 गुना 104, आगे एक 0 लगा देते, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब इनका महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, वह बड़े से बड़ा पूर्णांक जो दी गई संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो बड़े से बड़ा पूर्णांक यहाँ पर 40 है, 40 को देखें यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौके 24 और 7 चौके 28 और 14 4 56, यानी कि तीनों संख्या डिविजिबल है। तो 40 जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। एक विक्रेता ने एक मेज के क्रय मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य जो है 5670 अंकित किया। चूंकि इस मूल्य पर, इस स्तर पर जो है बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने जो है मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया। नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहले अगर 100 था तो 35% का प्रॉफिट, यानी कि 135% में उसने बेचने का फैसला किया, और यहाँ पर ये जो मूल्य है वो आपको दे रखा था 5670, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर बिक्री कम हुई तो उसने 12% प्रॉफिट कर दिया, यानी कि अब उसने कितना कर दिया 112, यानी कि 100 पहले था, यानी कि अब उसने विक्रय मूल्य कर दिया 112%। तो 112% की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी थी। 135 की वैल्यू ये थी, यानी कि 5670 थी, बट्टे में ये कितने की थी 135 की थी, तो 135 का इसमें भाग लगा देते। तो यहाँ पर 9 से काटते हैं, ये आपके पास 15 नमा 135 होता है, ठीक है, 15 बार कट गया। और यहाँ पर 9 से काटते 6 नम 54, 9 त्रिका 27, 0, और 15 से काटते 15 चौके 60 और 15 चौके 60, 15 दूनी 30, यानी कि 42 आ गया। 42 इंटू में 112 करते हैं, यानी कि आपके पास यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और यूनिट डिजिट 4 एक ऑप्शन में है, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, यदि शहर सी की कुल जनसंख्या 8000 है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर वाली महिलाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से जो है इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ पर ये हिंदी में रहा। अब देखिए शहर सी का देखना था, तो शहर सी में अगर देखते तो यहाँ पर ये गरीबी रेखा से नीचे वाली जनसंख्या का प्रतिशत आपको दे रखा है 20%। तो ऊपर का पूछ रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर गरीबी रेखा से ऊपर का पूछ रखा है, तो 80% यहाँ पर गरीबी रेखा से ये ऊपर वाले थे, यानी कि यहाँ पर जो है 80% कैलकुलेट करेंगे। टोटल 8000 थे, 8000 का 80% कैलकुलेट करेंगे। और ये अब यहाँ पर देखिए सी में देखते तो यहाँ पर गरीबी रेखा से ऊपर कितने, टोटल 8 हैं, टोटल 5 और 3 कितने 8 हैं, और 8 में से 3 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 0 से, तो 2 0 खत्म, 8 से काटेंगे, ये 80 कितने बार कट जाएगा 10 बार, 8 त्रिका 24, आगे 2 0, 2400 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। इतना ही कुछ कैलकुलेट करना होता है। बाकी नेक्स्ट देखें, यदि सेक ए माइनस 10 ए बराबर पी है तो सेक ए का मान बताना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, सेक ए माइनस करते 10 ए और ये बराबर दे रखा था पी के। तो यहाँ पर सेक ए प्लस 10 ए अगर लिखते तो ये बराबर जो है आपके पास इसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि 1/p। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते तो ये कैंसिल, 2 सेक ए बराबर कितना आ जाता, इन दोनों को ऐड करना था। अब देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको ऐड करने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर तो मैं फिर भी एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास ऐड करते तो ये आपके पास पी का स्क्वायर प्लस का 1/p आता, और यहाँ पर 2 इधर बट्टे में आ जाता है, यानी कि सेक ए बराबर कितना आ जाता पी स्क्वायर प्लस का 1/2p, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, एक ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच 540 किलोमीटर की दूरी 240 मिनट में तय करती है और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में एक अन्य स्टेशन तक की यात्रा तय करती है, तो ट्रेन की औसत चाल कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए मिनट में दे रखा था 240, तो 60 का भाग करेंगे, यानी कि 6 चौके 24, 0 से 0 कट जाता है, यानी कि 4 घंटे ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 घंटे ये दे रखा है और 5 घंटे ये टोटल टाइम। अब यहाँ पर देखिए 540 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ये दे रखी थी 540 की, प्लस यहाँ पर देखिए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने 5 घंटे तक चली, यानी कि ये आपके पास डिस्टेंस हो गई। और बट्टे में ये टोटल टाइम करते 4 और ये 5 कितना हो जाता भाई, 4 प्लस का 5 करते 9 हो जाता। अब यहाँ पर ये 4 प्लस 5 का 9 हो जाता, इसका मतलब क्या हो गया 9 हो गया। 9 से ये काटते ये आपके पास 6 नम 54, यानी कि 60 आ गया। 9 से काटते ये 10 आ गया, यानी कि ये 50 और 60 ऐड करते तो 110 आंसर। बस इसी तरह से कैलकुलेशन आपको करनी होती है। मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर 2 सर्वांग समत्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 90 डिग्री है। यदि बी सी बराबर 17 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैं 2 ट्रायंगल बना लेता हूँ फटाफट से। एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। इसमें एंगल मान लीजिए आपके पास जो है ए है और ये आपके पास पी है और ये आपके पास 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये ए बी सी ट्रायंगल हो गया और ये पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया। अब जो कुछ आपको दे रखा है यहाँ पर, ये बी सी दे रखा है कितना, ये आपको 17 दे रखा है और ये पी आर आपको दे रखा है ये 8 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो 90 यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 17 है, तो इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 17 हो जाएगा, संगत भुजाएं बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास 8 सेंटीमीटर पी आर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये पी आर 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का मान पूछा गया भाई। इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास कितना हो जाता, ये आपके पास हो जाता 15 हो जाता ट्रिपलेट से, ठीक है। तो ये भी आपके पास 15 ही होगा, यानी कि ए बी भी आपके पास 15 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए
अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अगर आप माइंड कैलकुलेशन से करते हैं तो 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर ए यहाँ पर इसमें ले लेते हैं, यानी कि 3 कॉमन लेते तो 3 इंटू में 1 और ये 3 इधर माइनस करते, ये आपके पास 1 बचता और ये 4 इधर बट्टे में आता, साइन ए बराबर 1/2 आता। अब देखिए इसी तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ती है माइंड कैलकुलेशन। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास 4 साइन स्क्वायर ए, मैंने यहाँ से 3 साइन कॉमन ले ली, ये बाहर ले लिया, यानी कि 3 साइन स्क्वायर ए मैंने यहाँ पर लिखे और प्लस में आपको 3 कोस स्क्वायर ए दे रखे हैं, ठीक है। कंप्लीट सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं, और ये बराबर 4 है और यहाँ पर ये 4 साइन स्क्वायर ए। एक सेकेंड, आप यहाँ पर पहले इतने पार्ट को सोल्व करिए, ठीक है। पहले यहाँ पर आप एक काम करिए, इतने पार्ट को सोल्व करिए। मैं यहाँ पर इतने पार्ट को आप पहले सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा और प्लस में कोस स्क्वायर ए बचेगा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 3 इंटू में 1 बराबर 3। तो 3 ये इसकी वैल्यू आई, 3 इधर माइनस करते 1 बचता, यानी कि ये 4 इधर 1 के बट्टे में आ जाता। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना आता, साइन स्क्वायर ए बराबर आता आपके पास यहाँ पर 1/4 के। तो वर्गमूल करते तो साइन ए बराबर क्या हो जाता, 1/2 हो जाता। अब 1/2 जैसे ही ये हो गया तो साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, 30 डिग्री पर। तो यानी कि कोट 30 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी थी। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, कोट 30 डिग्री की वैल्यू, अगर आप यहाँ पर ए की वैल्यू 30 डिग्री रखते तो ये आपके पास कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है, मूल संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए, अगर x% की पहले कमी की जाती है फिर यहाँ पर x% की वृद्धि की जाती है लगातार हो, तो यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, x² बट्टे में 100। अब यहाँ पर x आपको 28 दे रखा है तो 28 का स्क्वायर बट्टे में 100, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, यानी कि 7 ये 100 का भाग भी लगाना था, यानी कि 7.84% आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि आपको दे रखा है बाद में प्राप्त संख्या 784 है, यानी कि इसकी कितनी है 784। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको 100 से गुणा करूँ, ये जो संख्या हमारे पास आई थी इसको अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो हमारे पास 784 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये संख्या इसकी 100 गुना दे रखी है। तो हमें तो 100% बराबर कैलकुलेट करना है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू में 1% की वैल्यू 100, तो यानी कि इंटू में 100 कर दीजिए, यानी कि 10,000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, अब इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज़ वैसा ही होगा, बट इसमें जो है व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बट्टे में बचेगा a - b, तो यहाँ पर 157 में से माइनस करेंगे 133। तो जैसे मैंने बताया था सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है, तो 1/24 बस उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके 1 के बट्टे में बचेगा a - b, ठीक है। तो यहाँ पर ये बट्टे में माइनस करेंगे तो ये आपके पास 24 आ जाएगा। यदि किसी गोले का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई अगर आयतन पहले, व्यास पहले अगर 2 यूनिट था तो बाद में घटाकर आधा कर दिया गया, यानी कि 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो त्रिज्याएं भी कितनी हो जाएंगी, इसकी आधी हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर जो है व्यास का आधा होती है त्रिज्या, यानी कि R1 आपके पास 2 में भाग लगाएंगे 2 का, तो ये 1 यूनिट है आपके पास त्रिज्या। R2 अगर बात करें तो 1 में 2 का भाग लगाएंगे, यानी कि 1/2 ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर वॉल्यूम आपको पता होगा, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई R का क्यूब होता है, ठीक है। और इसी तरह से 4/3 पाई R2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, और इनका रेशियो आपको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना था। तो इनका रेशियो अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो R1 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब 1, और यहाँ पर 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8, यानी कि पहले अगर आयतन हमारे पास 1 था तो बाद में कितना होगा 1/8, यानी कि 1/8 से घट जाएगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, यदि एक दिन में कुल 1200 किलो फल बेचे गए तो बेचे गए फलों की मात्रा की गणना कीजिए। अब जो इंग्लिश वाले जो हैं यहाँ से इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक दिन में बेचे गए कुल फल आपको यहाँ पर दे रखे हैं 1200 किलो। तो केलों का देखना था, यानी कि बनाना का, ये ब्लू कलर वाला दे रखा है 30%। तो 1200 का अगर 30% कैलकुलेट करते हैं तो ये तो आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा 36, ये 360 आ जाएगा, 360 आंसर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 660 है और महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बता रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है HCF इंटू में LCM के। तो यहाँ पर HCF आपको 660 दे रखा है, LCM 660, HCF 5 दे रखा है। तो काटते तो ये 11 बार कट जाता, 11 से ये 60 बार कटता, यानी कि दूसरी संख्या मैंने B मानी थी, बराबर कितनी है 60 के आंसर आ गया। बादाम के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर बादाम की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत ही रहे। तो यहाँ पर जो है ये मूल्य में 10% का इंक्रीमेंट, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी कि 10 पर 1 का इंक्रीमेंट। तो कीमत क्या हो गई 10 से 11 हो गई, पहले 10 थी अब यहाँ पर 11 हो गई, 1 की वृद्धि। तो खपत इसका व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगी, तो ये 11 से 10 हो जाएगी। तो 11 पर 1 की कमी हुई, तो यानी कि 1/11 इंटू में 100 करेंगे तो ये आपके पास जो है 9 सही 1/11% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 विक्रेताओं से गुजरने वाली एक जमीन का मूल्य में कुल मिलाकर 65% की वृद्धि होती है पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% लाभ अर्जित किया। तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ जो है X% मान लीजिए। इन दोनों का सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस का 25 और ये प्लस में 20 इंटू में 25/100 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 प्लस 25 कितना हो गया 45 हो गया, और 45 में ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए 1/5 यानी कि 5 आ जाएगा, तो 50 ये हो जाएगा। ठीक है, 50 और इस x का सक्सेसिव अब आपको लेना है, तो यानी कि 50 प्लस x प्लस 50 इंटू में x/100 बराबर कितना हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टोटल आपको दे रखा है 65% है, तो ये टोटल आपके पास बराबर 65 के हो जाएगा कुल लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 2x यानी कि 3x/2, ये 50 इधर माइनस करेंगे 15 बचेगा, यानी कि 3 से कटेगा 5 बार, x बराबर कितना आ जाएगा 10% आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर जो है इनका महत्तम समापवर्तक पूछा गया था, तो सीधे आप क्या करिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितने का है भाई 81 का, यानी कि 1 और 80 यानी कि 81 का डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो या तो इनका HCF 81 होगा, अदरवाइज इसका ही कोई फैक्टर होगा। तो 81 ऑप्शन में मैच हो रहा है, बड़े से बड़ा पूर्णांक आंसर आ जाता। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जो 96, 108 और 144 में से प्रत्येक से पूरी तरह से विभाज्य है। तो यहाँ पर आप क्या करिए 96 में भाग लगाई, सॉरी 108 में लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 108 में 96 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो है 12 से काटेंगे, 12 8 96, 12 9 108। अभी आगे कुछ आपको करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ऊपर आपने 108 लिया था, इसको यहाँ पर हर में जो आया है ये 8 आया, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर ये जो आया है 108 इंटू में 8, तीसरी संख्या हमारे पास 144 बची है, इससे डिवाइड कीजिए, जहाँ तक कटे काट देना, यानी कि 12 से ये 12 बार कटेगा, 12 9 108, 4 से कटेगा ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से कटेगा 3 3 9, तो हर में तो आपके पास 1 बचा। ठीक है, तो हर में 1 बचा, यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 8 8 64 हो गया, 8 1 8 864 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, CSE, ECE और सिविल में विशेषज्ञता रखने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो CSE का अगर देखते हैं यहाँ पर 22%, ECE का देखते 10%, सिविल का देखते 8%, टोटल करते ये 40% बन रहा है। 40% कैलकुलेट करते किसका, ये 6700 दे रखा है इसका, तो यानी कि 6700/100, 20 से 20 खत्म, और यहाँ पर 700 के 28 का 8, 600 के 24 और 2 26, 10 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए अगर आप जानते हैं, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट ये बता रखा काफ़ी बार, कोस से बराबर होता है साइन बी के, यानी कि ए और प्लस बी का सम अगर 90 डिग्री हो, तो यानी कि दोनों एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री है तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सेक को हटाकर क्या लिख सकते हैं, 1/1 कोस 89 डिग्री लिख सकते हैं। तो 89 डिग्री और यहाँ पर ये 1 डिग्री यानी कि 90 डिग्री बन रहा है, तो कोस और साइन क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये कट जाएंगे। इसी तरह से इस ब्रैकेट में देखें, यहाँ पर ये कोस 11 डिग्री है, और यहाँ पर जो है ये सेक जो ये कोसेक जो दे रखा है, इसको 1/sin 79 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर 79 डिग्री और ये 11 डिग्री यानी कि 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कट जाते हैं आपस में। इसी तरह से यहाँ पर देखिए tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कोस होता है, यानी कि साइन 21 डिग्री बटे में कोस 21 डिग्री, और यहाँ पर जो है इसको लिखते हैं तो साइन 69 डिग्री और ये बटे में जो है कोस 69 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये 21 डिग्री, ये 69 डिग्री मिलकर 90 डिग्री बन रहे हैं, आपस में कट जाते हैं। इसी तरह से ये आपस में कट जाते हैं, तो बचे सिर्फ यहाँ पर क्या 5 बचे, 3 बचे और यहाँ पर ये 2 बचे, तो इनका सम करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें,
In a circle centered at O, PQ is a tangent at P. Further, AB is the chord of the circle and is extended to Q. If PQ equal to 12 cm and QB equal to 8 cm, then the length of AB is equal to। तो यहाँ पर जो है AB की लंबाई पूछी गई, यानी कि जीवा की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल क्या रहा है कि एक सर्किल आपको दे रखा है जिसका सेंटर यहाँ पर O है और इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि इस वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर ये कोई एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये इस वृत्त को यहाँ पर बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ये स्पर्श रेखा PQ है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको जीवा दे रखी है। मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पर कोई जीवा है AB, ठीक है, और इस जीवा को आगे बढ़ाने पर जो है ये स्पर्श रेखा को बिंदु Q पर काट रही है। ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया कि जीवा यहाँ पर ये आपको AB दे रखी थी, इस एक्सटेंडेड यानी कि आगे बढ़ाने पर जो है ये Q पर इसको प्रतिच्छेद करती है। ये AB आपके पास जीवा हो गई। आगे बोल रखा है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गई। QB बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गई। और ये AB की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो इसको आप यहाँ पर x मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज क्या लगेगी कि P का स्क्वायर बराबर होगा QB इंटू में QA। PQ आपके पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, QB 8 है इंटू में QA, टोटल कितनी हो जाएगी 8 प्लस एक्स, यानी कि 8 प्लस एक्स रखती से 8 से कटेगा 18, 8 144 होता है, यानी कि 18 बार x प्लस 8 बराबर 18, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी। नेक्स्ट देखें, पीटर ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज देने वाली एक योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया, जबकि रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज दर वाली एक योजना में पीटर से आधी राशि का निवेश किया। पीटर ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया तथा रेचल ने 3 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि उनके द्वारा अर्जित ब्याजों में 897 का अंतर था तो रेचल ने कितनी राशि का निवेश किया था। अब यहाँ पर देखिए पीटर, अब यहाँ पर पीटर का मान लीजिए 200 है। अब यहाँ पर देखिए 200 मैंने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर जो है रेचल ने दे रखा है कि पीटर से आधी राशि निवेश की, तो यानी कि अगर इसको 200 मान लिया मैंने तो रेचल ने यहाँ पर कितनी निवेश की, इसका आधा यानी कि 100। अब देखिए कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी इससे। यहाँ पर देखिए अगर आप इस 200 का, यानी कि पीटर ने तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए राशि निवेश की थी और ये साधारण ब्याज पर 200 की राशि थी, 10% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी और समय 2 वर्ष का, बट्टे में करते 100, 2 0 से ये 2 0 खत्म, 20 दूनी 40, यानी कि 40 ब्याज इसके लिए पीटर के लिए आ गया। इसके अलावा यहाँ पर रेचल का अगर देखते तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% यहाँ पर भी दे रखी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 पर 1 का ब्याज मिला। तो प्रिंसिपल आपके पास अगर 10 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 पर 1 का ब्याज यानी कि 11 हो जाएगा। अब ये रेचल ने जो है 3 वर्ष के लिए यहाँ पर निवेश की थी, तो 3 वर्ष के लिए इसी तरह कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये चक्रवर्ती आधार पर इसका ब्याज कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1000 हो जाएगा और ये 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। 1000 की राशि थी तो यहाँ पर 1331 वो अमाउंट हो रहा था। बट यहाँ पर अगर राशि हमारे पास 100 की होती तो यानी कि दोनों साइड आप क्या कर दीजिए 10 का भाग कर दीजिए, तो राशि 100 की होती तो यहाँ पर भी 10 का भाग लगाएंगे तो ये 133.1 हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव आ जाएगा, यानी कि अमाउंट इतना हो जाएगा। तो ब्याज कितने का मिला, 100 की राशि थी यानी कि कितनी हो गई 133, यानी कि यहाँ पर 133.1 यानी कि 33.1 का यहाँ पर ब्याज मिला। ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज था, ठीक है। तो यानी कि रेचल ने यहाँ पर जो है 33.1 का ब्याज प्राप्त किया। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आपके पास है 6.9 का, 6.9 का डिफरेंस। और क्वेश्चन में बोला गया है कि 897 का यानी कि 897 का है, यानी कि बराबर हो जाएगा 897 के। तो यहाँ पर रेचल द्वारा निवेश की गई राशि पूछी गई थी, तो यहाँ पर रेचल द्वारा निवेश की गई राशि हमने क्या मानी थी 100 मानी थी, यानी कि 100 इंटू में आप करेंगे 897 और बटे में ये 6.9 की वैल्यू थी यानी कि 6.9। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में 10 आएगा और यहाँ पर इसको काटा पीटी अगर यहाँ पर करेंगे तो 23 3 69 और 23 से काटेंगे 23 3 69 और 20 बचा 23 9 207, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 ने कम 3 3 53 यानी कि 13 आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए 13 इंटू में 1000 बचा यानी कि 13,000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन थी, यानी कि 13,000 तीसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर करना क्या था कि 10 को साइन और कोस में चेंज करना था पहली बात तो। अब यहाँ पर अंडरूट लगा हुआ है ऑप्शन में, यानी कि अंडरूट आपको हटाना नहीं था, तो अंडरूट के अंदर आप यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 10 को यहाँ पर साइन बटे कोस में चेंज करेंगे तो ये कोस ए माइनस ये आपके पास साइन ए आएगा।
अब यहाँ पर देखिए बट्टे में कोस ए भी आता, ठीक है। तो बट्टे में यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये बट्टे में इसी तरह से ये कोस ए प्लस में साइन ए आता, साइन ए आता। अब यहाँ पर भी बट्टे में कोस ए आता, तो यहाँ पर ये कोस ए और ऊपर भी कोस ए आया था बट्टे में, वो आपस में कट जाते, तो मैं वो यहाँ पर जो है नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर इसका प्रमेयकरण करना था अंडर रूट के अंदर ही, यानी कि अगर मैं इसको कोस ए माइनस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करा देता हूँ अंडर रूट के अंदर ही, तो यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा, ये बट्टे में भी कोस ए माइनस का साइन ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बट्टे में, तो यहाँ पर तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ऊपर देखिए ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ऊपर अगर फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ऊपर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए बनेगा प्लस साइन स्क्वायर ए बनेगा, और ये माइनस के अंदर बनेगा 2 साइन ए इंटू में कोस ए बनेगा। और यहाँ पर जो है बट्टे में क्या बनेगा, बट्टे में बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कोस स्क्वायर ए बनेगा, और ये माइनस में साइन स्क्वायर ए बनेगा। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि ये इन दोनों का यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला होता है 1 के बराबर, यानी कि अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 1, और माइनस में 2 साइन ए इंटू में कोस ए क्या होता है, ये साइन 2a के बराबर होता है। और यहाँ पर बट्टे में जो दे रखा है ये आपके पास बराबर होता है कोस 2a का फॉर्मूला, तो ये आपके पास आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों के कितने प्रतिशत ने संकेत दिया है कि उनकी पसंदीदा शैली रॉक संगीत है। तो इंग्लिश वाले जो है यहाँ से इसको इंग्लिश में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर रॉक का अगर देखते तो यहाँ पर ये कितना बन रहा है, 9 और 7 यानी कि 16, और ये 13 यानी कि 29 बन रहा है, ये 29 बन रहा है। और यहाँ पर इनका टोटल करते, कुल जो कुल दे रखा आपको यहाँ पर इनका टोटल करते तो ये आपके पास 30 60 और ये 106 बन रहा है, यानी कि 106 बन रहा है। ये 29 जो है 106 का कितना परसेंट है ये आपसे पूछा गया। तो अगर आप यहाँ से इसको 2 से काटते तो ये बट्टे में जो है 53 आ जाता, और यहाँ पर 2 से काटते ये 50 आ जाता। 9 पंचे 45 और 5 दूनी का 10 और 4 14, 1450 में भाग लगाना था 53 का, तो यहाँ पर 1450 में अगर भाग लगाते 53 का, तो 53 का यहाँ पर 2 बार भाग चला जाएगा, यानी कि 106 बचा कितना 39, उतारते 0, तो 2 बार भाग गया। और यहाँ पर देखिए अब कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पर जाएगा 5 6 30, यानी कि यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम रह जाएगा, यानी कि 7 बार चला जाएगा। तो 7 पंचे 35 और ये 7 तिरका 21 यानी कि 371, तो 7 बार जैसे ही भाग गया यानी कि 27 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाओं की लंबाइयाँ ये हैं और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो जब भी आपको 2 भुजाओं की लंबाई दे रखी हो और उनके बीच का कोण दे रखा हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देना। यहाँ पर a 1/2 इंटू में साइन थीटा ये फॉर्मूला होता है। थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 a 4 b 5 इंटू में साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 2 से ये 2 बार कटेगा और ये √2 से ये 2 कट जाएगा √2 बार, तो ऊपर 5 इंटू में √2 बचा यानी कि 5 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर 2013 में स्टोर क्यू द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या और स्टोर 2015 में एस द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो 2013 के अंदर क्यू का अगर देखते तो ये 198, 2015 के अंदर एस का अगर देखते तो 205, दोनों का डिफरेंस 7 है। नेक्स्ट देखें, अब इंग्लिश वाले जो है यहाँ से साथ साथ में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो सोने के समय का संगत केंद्रीय कोण पूरे केंद्रीय कोण का कितना परसेंट है, तो स्लीप का देखना था, स्लीप का 8 है। ये 8 जो है टोटल यहाँ पर कितना बन रहा है, 8 2 10 और 6 3 9 यानी कि 19 5 24, 24 का कितना परसेंट है, 1/3 यानी कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 33.33% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें, 2 शंकुओं की ऊंचाई के अनुपात में है और उनके व्यास का अनुपात जो है ये है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। अब जो उनके व्यास का अनुपात है वही उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये 10 रेशियो ये 21 व्यास का था, तो त्रिज्या अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे। अब यहाँ पर तो ये तो अनुपात है तो ये 2 से 2 तो कट जाता, यानी कि ये आपके पास रेशियो त्रिज्याओं का रेशियो भी सेम ही रहता। तो यहाँ पर 1/3 पाई, आयतन का रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए, R1 का स्क्वायर इंटू में H1 और बट्टे में 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू में S2।
अब यहाँ पर देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, R1/R2 का होल स्क्वायर करते हैं यानी कि 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पर बट्टे में 441 21 का स्क्वायर, और इनटू में हाइट का रेशियो आपको तो 7:5 दे रखा था। 5 से काटते 20 बार कट जाता, 7 से काटते 7 × 42 7 × 21 यानी कि 20:63 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। 200 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर रेल पटरियों पर क्रमशः 68 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी कि 200 और 250 यानी कि 450 हो जाएगी। यानी कि 450 में हम भाग लगाएंगे रिलेटिव स्पीड का, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है। तो डिफरेंस करिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 का है, तो 18 का भाग लगा दीजिए, बट मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते 5/18 से गुणा भी करते, तो 9×5 = 45 यानी कि आपके पास 90 जो है आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक कार 5 घंटे की अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट एक निश्चित चाल से, अगले 75 मिनट 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अंतिम 3 घंटे 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल आपको दे रखी 73 किलोमीटर पर आवर पाई जाती है। पहले 45 मिनट के दौरान कार की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहले 45 मिनट यानी कि इसको घंटे में चेंज करते हैं तो 45/60, और यहाँ पर ये स्पीड मिसिंग है यानी कि दे नहीं रखी है, तो यहाँ पर इसको x मान लीजिए, x की स्पीड से इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर 75 मिनट दे रखा था, तो 75 मिनट/60 करते, ये घंटे में हो गया, और यहाँ पर स्पीड दे रखी थी 85 की स्पीड से, तो इतनी डिस्टेंस हो जाती। इसके अलावा अगले 3 घंटे जो है 70 की स्पीड से इतनी डिस्टेंस चली गई। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस हो गई। पूरी यात्रा के दौरान 5 घंटे का समय लिया गया, यानी कि इसको 5 से अगर डिवाइड करते तो ये बराबर एवरेज स्पीड क्या जाता, यानी कि एवरेज स्पीड 73 दे रखी थी। इसी को सोल्व कर देना है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये 15×3 = 45, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 15×4 = 60, और यहाँ पर जो है अब देखिए 5 बटे में है, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मैं हटाकर जो है यहाँ पर बटे में 5 लगा देता हूँ, क्योंकि कटेगा कुछ नहीं। अब यहाँ पर 5 कट जाएगा, 17×5 = 85 यानी कि ये 17 आ गया। यहाँ पर 5 कट जाएगा, 14×5 = 70। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आप किस तरह से कर पा रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है, बस इसको सोल्व कर देना आपको। तो यहाँ पर ये 3x हो गया, और बटे में ये 20 हो गया, और ये प्लस में 17×5 = 85 हो गया, और ये बटे में 4 हो गया, और ये 14×3 = 42 होगा। अब यहाँ पर 42 इधर मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो यानी कि 73 में से माइनस करेंगे तो 31 बच गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3x/20 आपके पास यहाँ पर एलसीएम आएगा, और यहाँ पर जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×5 = 25, हासिल 2 5 × 8 = 40, 2 42 यानी कि 425, और यहाँ पर ये 31। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 3x + का 425 बराबर, ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 को, तो ये आपके पास 620 हो जाएगा। 620 में से ये माइनस करेंगे 425 यानी कि 3x बराबर कितना बचेगा, 175, ये 75 और 120 यानी कि 195 बचेगा, यानी कि x बराबर 6×3 = 18, 5×3 = 15, 65 आ जाएगा। यानी कि पहले 45 मिनट के दौरान जो है वो आपके पास जो है स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर की थी। नेक्स्ट देखिए, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो है पटरियों की मरम्मत की वजह से एक ट्रेन धीमी हो गई। इस यात्रा के लिए इसकी औसत चाल 75 किलोमीटर पर आवर की कमी हो जाती है और यात्रा का समय 3 घंटे बढ़ जाता है। यात्रा की मूल अवधि कितनी है? अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर पहले 1000 की ये किलोमीटर की डिस्टेंस टी टाइम से कवर होती तो एवरेज स्पीड ये होती, ठीक है, बट मरम्मत के कारण स्पीड में कमी हो गई, कितने की 75, एवरेज स्पीड में कमी हो गई 75 की। अब एवरेज स्पीड ये है, ठीक है, और अब अगर हम डिस्टेंस में स्पीड का भाग लगाएं, 1000 की डिस्टेंस थी यानी कि इस स्पीड का भाग लगाएं तो जो टाइम आएगा वो पहले की तुलना में 3 घंटे अधिक आएगा, यानी कि टी पहले टाइम था इसमें 3 अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो t+3 आएगा ये टाइम। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो को बार बार बैक करके ये चीज़ समझना, पहले इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगी। इसी को सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये ऊपर 1000 और ये बटे में 1000 माइनस करेंगे 75 टी। अब यहाँ पर बट्टे में क्या आता, टी आता, बट ये बट्टे के बट्टे में तो ऊपर चला जाता है, यानी कि मैं यहाँ पर ये टी लगा देता हूँ, ठीक है, और ये बराबर t+3 के। अब यहाँ पर जो है 25 से अगर आप इसको काट देंगे तो ये आपके पास 25 यहाँ से कॉमन लेंगे, 25 100 के 100 यानी कि 40 हो गया, 25 3 75 यानी कि 3 बार कट गया, 25 बार आएगा, ये 25 से कट जाएगा ऊपर, यानी कि हम 25 100 के 100 या 40 टी, यानी कि 40 टी बराबर कितना आ जाएगा, ये टी है और प्लस का 3 है,
और इनटू में ये कितना आ जाएगा 40 माइनस का 3t। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जितने भी आपको आसान आसान वैल्यू दिखाई पड़ रही है वो पहले पुट करके देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर 5 पुट करके रखेंगे ऑप्शन से यहाँ पर, तो ये आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पर टी की जगह 5 रखिए यानी कि 500 के 20 यानी कि 200 बन रहा है। यहाँ पर ये 200 बन रहा है, इधर टी की जगह 5 रखिए, 5 3 8 बन जाएगा ये। और यहाँ पर 5 रखें, 5 3 15 माइनस करेंगे 40 में, ये 25 25 8 कितना हो गया 200, यानी कि 200 बराबर आ रहा है 200 के। तो ये आपके पास जो है ये समीकरण संतुष्ट हो रही है, यानी कि आपके पास 5 करेक्ट हो जाता। बाकी 6 अगरा वगैरह ये आप खुद रख के चेक कर लेना, बराबर नहीं होगा, यानी कि समीकरण संतुष्ट नहीं होगी तो ये आपके पास आंसर नहीं होगा। 5 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है। तो गणित में अगर आप देखते तो ये आपको 27%, मैथमेटिक्स में 27% दे रखा है। इंग्लिश वाले यहाँ से जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 27% मैथमेटिक्स का, अन्य का कितना हो जाएगा भाई, बाकी का यहाँ पर टोटल 100% होता है तो अन्य का 73% हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 46%, यानी कि 46% इससे ज़्यादा दे रखा है। तो 46% आप कैलकुलेट करेंगे किसका, ये 350 दे रखा है, 350 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे 46%, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 46/100, यानी कि 1 0 से तो 1 0 खत्म, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 23। अब 23 7 161 होता है, यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखें, किन किन वर्ष में जो है कंपनी क्यू ने कंपनी पी की तुलना में अधिक कपड़े का उत्पादन किया। तो क्यू का अधिक होना चाहिए पी की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर 2001 के अंदर देखते तो 100 में कम है, नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा 2002 में देखते 120 130 ज़्यादा है, हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 108 100 कम है, यानी कि नहीं होगा। अब यहाँ पर 190 180 कम है तो नहीं होगा। अब यहाँ पर 240 275 क्यू का ज़्यादा है, यानी कि यह हो जाएगा। तो 2002 और 2005 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब इंग्लिश वाले साथ साथ पढ़ते रहना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अक्षिता और रैना एक किताब टाइप कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कार्य करने के लिए केवल एक लैपटॉप है। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से कार्य करेंगे, जैसे कि अक्षिता पहले दिन कार्य करती है और रैना दूसरे दिन कार्य करती है, अक्षिता तीसरे दिन, और इसी तरह से आगे कार्य चलता रहता है। अक्षिता अकेले इस टाइपिंग कार्य को जो है 16 दिन में कंप्लीट कर सकती है, यानी कि अक्षिता 16 दिन में कंप्लीट कर सकती है। और इसके अलावा जबकि रैना को अकेले पूरी किताब का कार्य करने के लिए 24 डेज का काम ये टाइम लगता है, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर 24 डेज का यहाँ पर टाइम लगता है। यदि वे बारी बारी से कार्य करती है तो उन्हें टाइपिंग का कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो एलसीएम इनका 48 आ गया, 16 3 48 और 24 दूनी 48, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पर देखिए पहले अक्षिता काम करती है, फिर यहाँ पर रैना काम करती है। इसी तरह से ये कार्य जो है 2-2 दिन तक चलता रहेगा, ठीक है, 2-2 दिन का पेयर बनेगा। अब 2 दिन में कितने यूनिट का काम हो रहा है ये हम देख लेते हैं, यानी कि 3 का ये करेगी, 2 का ये करेगी। तो 2 दिन के अंदर जो है यहाँ पर 5 यूनिट का काम हो रहा है। हमें 48 के पास लेकर जाना है, यानी कि 9 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 से गुणा करूंगा तो 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18, यानी कि 18 दिन में जो है ये कितने 45 यूनिट का काम हो जाएगा। अब बाकी कितना बचा, शेष कितना बचा, यानी कि 48 में से 45 माइनस करेंगे तो 3 यूनिट का काम बचा। अब प्रत्येक 2 दिन के बाद रैना पर एंड हो रहा था, यानी कि अक्षिता की बारी आएगी और ये 3 यूनिट का शेष जो काम था 3 यूनिट का वो 1 दिन में कंप्लीट करके चली जाएगी। तो 1 दिन और एक्स्ट्रा ये लगेगा, 18 दिन ये रहे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, यानी कि 18 प्लस का 1 करेंगे, ये 19 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 3 कारों को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का रेशियो ये है, तीनों कारों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्पीड का रेशियो जो है टाइम के रेशियो का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/12 हो जाएगा, अनुपात 1/15 हो जाएगा, अनुपात 1/10 हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 15 और 10 का एलसीएम लेकर जो है मल्टीप्लाई कर देना। इनका एलसीएम अगर लेंगे तो आपको 60 दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर जो है एलसीएम आपके पास 60 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 10 छिका 60, यानी कि आपके पास इनका रेशियो आ जाएगा स्पीड का। नेक्स्ट देखें, सम मेडिसिन इन लिक्विड फॉर्म इज प्रिपेयर्ड इन ए हेमिस्फेरिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोलाकार ये कंटेनर दे रखा है जिसका व्यास आपको 36 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। व्हेन द कंटेनर इज फुल ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाई से भरा हुआ है, द मेडिसिन इज ट्रांसफर टू स्मॉल सिलेंड्रिकल
बोतल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये R2 मान लीजिए, R1 मान लीजिए। हाइट आपको दे रखी है सिलेंड्रिकल जो है बोतल की हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर 6 दे रखी। हाउ मैनी बोटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द कंटेनर, यानी कि आयतन जो है इस कंटेनर का आयतन बराबर होगा जितनी भी बोतल भरी जाएंगे उन सभी बोतलों के आयतन के योग के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास अर्धगोलाकार ये अर्धगोलाकार है कंटेनर, तो यहाँ पर 2/3 इंटू में पाई r का क्यूब, r यहाँ पर 18 है तो 18 इंटू में 18 हो जाएगा बराबर। देखिए अब यहाँ पर n मान लिया, n जो है बोतल्स भरी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बोतल यानी कि सिलेंड्रिकल है तो यानी कि पाई r स्क्वायर h, पाई r का स्क्वायर यानी कि ये 3 इंटू में h यानी कि 6। अब यहाँ पर देखिए 3 से कटेगा 6 त्रिका 18 और 6 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9 होगा और 9 दूनी का 18, 2 दूनी का 4, ये पाई से पाई कट जाएगा। अब यानी कि 2 दूनी का 4, 18 4 72, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए त्रिभुज ABC में यदि एंगल B बराबर 90 डिग्री है और एंगल C बराबर 45 डिग्री, AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बेस C का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं फटाफट से, और यहाँ पर ये एंगल B जो है ये 90 डिग्री है और C जो है ये 45 डिग्री है, और ये आपके पास A हो जाएगा। ये 4 दे रखा है AC, तो यहाँ पर BC पूछा गया। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लगाना जिसमें आधार आता हो और यहाँ पर कर्ण आता हो, तो कोस के अंदर आता है यानी कि कोस 45 डिग्री बराबर आधार कितना हो जाएगा BC, और बटे में कर्ण कितना दे रखा है 4। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से कट जाएगा ये 4, 2√2 बार, और तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि BC बराबर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √2, अब देखिए 4 में 1 2 तो है, ठीक है, तो 1 2 तो ये बच गया, और 1 2 से ये √2 कट गया √2 बार, तो ये 4 √2 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए 700 पर 35% की एकल छूट और समान राशि पर 18% और 12% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इनका सक्सेसिव कर लीजिए और ये 35 के साथ डिफरेंस कर लीजिए, यानी कि 35% माइनस करेंगे इन दोनों का सक्सेसिव, यानी कि 18 प्लस का 12 माइनस का 18 इंटू में 12 और बटे में 100। अब यहाँ पर देखिए ये 18 और 12 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 इसमें से माइनस करेंगे ये 5% बच गया, और यहाँ पर माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 12 8 96 का 6 9 और 12 9 आपके पास 21 216 में 2 स्थान पर पॉइंट लगा देना, यानी कि 2.16% ये हो गया, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये 7.16%। अब ये 7.16% आया है, रुपए हमें दे रखे थे 700, तो 700 का हम कैलकुलेट करेंगे 7.16%, तो बट्टे में 100 आएगा परसेंटेज के लिए, पॉइंट हटाएंगे तो 1/100 और आएगा। अब यहाँ पर 100 से तो ये 100 कैंसिल, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42। अब यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट आपके पास 2 आया, बट्टे में 100 भी था, यानी कि एक स्थान पर दशमलव भी आएगा। तो ये इस तरह से आप मैच करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। बाकी ये थे आज के आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।